ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। राइट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हील एंड राउटिंग। छोटा सा एक टॉपिक है और साथ इसमें हम दो लैब्स को कवर करेंगे। एक लैब होगी जो हम लोग जिसको हम कहेंगे राउटर ऑन अ स्टिक, यानी कि तो हम लोग VLANs को राउटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। एक लैब हम इस तरह कर लेंगे, दूसरी लैब हम जो करेंगे उसमें हम लेयर 3 स्विच को एज अ राउटर यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, दो लैब्स करेंगे। एक में हम लोग राउटर को यूज़ करेंगे और दूसरे में हम लेयर 3 स्विच को यूज़ करेंगे। ओके जी, व्हील एंड राउटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हील एंड राउटिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा VLANs के कॉन्सेप्ट को। VLANs के कॉन्सेप्ट क्या थे कि ये हम लोग एक मतलब स्विचेस में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल जो है ट्रैफिक को सेग्रीगेट करते हैं या नेटवर्क्स को सेग्रीगेट कर देते हैं कि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें वो। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी देयर 3 डिवाइस। लेकिन अब इशू ये है कि अब वो दोनों VLANs या मल्टीपल VLANs आपस में बात नहीं कर सकेंगी। अब ये ही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है VLANs का। ठीक है, कि ये आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि फिर हम क्या करेंगे अगर ये आप एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते। तो फिर आगे जाके हम देखेंगे कि क्या होगा। फिर हम कुछ व्हील एंड राउटिंग के फीचर्स देखेंगे। उसमें हम लोग लॉजिकल सब इंटरफेसेस को देख लेंगे कि VLANs पे हम लोग लॉजिकल सब इंटरफेसेस को क्यों यूज़ करते हैं। और फिर हम 802.1q या .1q जिसे भी हम कहते हैं वो ये नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है फॉर VLANs। इसके बाद हम इसी की एक लैब कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेयर 3 स्विचेस को देख लेंगे। लेयर 3 स्विचेस में रहते हुए हम लोग VLANs की राउटिंग कैसे करवा सकते हैं, थोड़ा सा इसको स्टडी करके फिर साथ ही हम इसकी भी लैब कर लेंगे। फॉरवर्ड क्या है इसका जी? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ VLAN टेक्नोलॉजी विद एन एंटरप्राइज नेटवर्क effectively establishes broadcast domain that control the scope of traffic. One of the limitation of broadcast domain is the communication and the link layer is hindered between hosts that are not part of the same VLAN. जी, अब लिंक लेयर पे रहते हुए अब वो जो दोनों सेम VLANs हैं वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका है, पर्पस ऑफ VLAN राउटिंग क्या होगा। उसके बाद लेयर 2 और लेयर 3 पे हम इसकी जो यूजेस है वो कैसे होगी, फिर वो VLAN राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ये मैंने आपको अभी जैसे डिस्कस हुआ स्टार्ट में ही कि VLAN का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वहाँ पे मल्टीपल VLANs हैं तो उन VLANs को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक स्विच की अगर बात करें तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम लेयर 2 स्विच पे बात करें कि लेयर 2 स्विच पे एक दूसरी हम दोनों VLANs की आपस में कम्युनिकेशन हम नहीं करवा सकते अनलेस हम कहीं राउटर को यूज़ ना करें या लेयर 3 स्विच को यूज़ ना करें। ठीक है, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग राउटर ऑन अ स्टिक का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसको राउटर ऑन अ स्टिक, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, जिसमें हमने दो VLANs हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 VLANs जो कि इस स्विच पे बनी हुई हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा कि हम इन दो VLANs को आपस में भी हमारी बात हो सके, तो उसके लिए हमने क्या किया, राउटर को इंट्रोड्यूस किया, लेयर 3 डिवाइस को हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम राउटर ऑन स्विच भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद VLAN राउटिंग फीचर्स क्या क्या होंगे। फीचर्स ये होगा
कि ये जो पोर्ट होगी जो स्विच को और राउटर को आपस में कनेक्ट कर रही होगी, वो हमारे पास कौन सी पोर्ट होनी चाहिए? ट्रंक पोर्ट होनी चाहिए। क्यों ट्रंक पोर्ट होनी चाहिए? क्योंकि इसने VLAN इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी कैरी करनी है। कहाँ तक लेके जानी है उसने? राउटर तक लेके जानी है उसने, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है 802.1q। इसको हम लोग डॉट 1q भी कहते हैं इसको। और ये क्या है? बेसिकली ये एक नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है फॉर VLANs, ठीक है। एक VLAN का नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है जो कि इम्प्लीमेंट होगा ऑन दिस इंटरफेसेस। अच्छा, अब VLAN राउटिंग फीचर की बात करें तो एक और फीचर इसका है लॉजिकल सब इंटरफेसेस। लॉजिकल सब इंटरफेसेस, लॉजिकल सब इंटरफेसेस का यूज़ क्या है बेसिकली? और ये लॉजिकल है लेकिन ये एक्ट करेंगे एज अ सेम, जैसे फिजिकल इंटरफेस के राउटर के ऊपर हम जाके आईपी देते हैं ना, इसी तरह हम इनके लॉजिकल इंटरफेसेस पे भी जाके हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? जैसे हमारे पास लिंक था G0/0/0, हमारे राउटर पे एक लिंक है गीगाबिट का, तो हम इसको लॉजिकल कैसे डिवाइड करते हैं? G0/0/0.1, यानी कि हम लॉजिकल सब हम डिवाइड कर रहे हैं एक इंटरफेस को इनटू मल्टीपल इंटरफेसेस। और इसका फ़ायदा क्या, हम क्यों कर रहे हैं? इसका फ़ायदा ये है कि राउटर पे आपको ये पता है कि इंटरफेसेस कम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 5 VLANs हैं, तो हमारे जो इंटरफेसेस होते हैं वो 2-2 3-3 इंटरफेसेस होते हैं इस टोटल राउटर के ऊपर। तो अब मैं 5 इंटरफेसेस कहाँ से लेके आऊँगा? तो उसका जो सोल्यूशन है वो है फॉर VLANs लॉजिकल सब इंटरफेसेस बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक ही फिजिकल इंटरफेस को हम मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है लॉजिकल इंटरफेसेस का, ठीक है। हम एक ही फिजिकल इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं इनटू मल्टीपल सब इंटरफेसेस, और हम हर सब इंटरफेस पे जाके फिर हम आईपी भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हर इंटरफेस पे जाके हम उसको बताएंगे कि नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस VLAN। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये VLAN 2 है, मैंने एक लॉजिकल सर इंटरफेस, जी जी सर फिजिकली ये कैसे होगा? यानी फिजिकली हम कैसे दो कर सकते हैं? ये तो हम डिफाइन कर रहे हैं, चले ये इन्हें दो कर रहे हैं। एक्ट एज अ एक्ट करेगा, वो फिजिकल एक ही होगा वो, लेकिन एक्ट करेगा कि जैसे ये 2-3 हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं जितने भी ये बनाना चाह रहा हूँ 0.2 बनाना, मैं 2 बनाना चाह रहा हूँ, वो उसकी जो बिहेवियर है ना वो होगा ऐसे जैसे वो 2 फिजिकल लिंक है वो, ठीक है। लेकिन होगा एक्चुअल में वो एक ही लिंक होगा, ये हम उसकी तो कन्फिग्रेशन, जी जी सर लेकिन जब हमने अब कोई पैकेट आया, उसने G0/0/0.1 से ट्रांसफ़र होना है, तो जी फिर जी अगर उसी टाइम एक और पैकेट आ जाए 0/0/0.2 से, तो इनमें से एक को फिर वेट करना पड़ेगा। नहीं, वेट नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये सेग्रीगेशन हो रही है यहाँ पे, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जो कमांड्स है ना, ये .1q टर्मिनेशन और ये VLAN ID 2, यानी कि ये दो जो चीज़ें मिल के उस फ्रेम को, सॉरी क्योंकि वो फ्रेम होगा उस वक्त तक, उस फ्रेम को बताएंगे कि ये VLAN ID 2 का पार्ट है, इसको VLAN ID 2 के थ्रू कंसीडर करना। इसी तरह अगर VLAN ID 3 से आता है तो वो ये जो फ्रेम होगा, जब लेयर 2 की भी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जब वो आएगा और वो उसको पता चलेगा कि ये VLAN ID का स्टैंडर्ड है इसके ऊपर, मतलब VLAN का जो नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई हो रहा है, और वो VLAN ID 3 का पार्ट है वो उसका, ठीक है। वो उसको अलग अलग कंसीडर करेगा उसको, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है। जी जी सर वो आपने कहा था कि इथरनेट ट्रंक में कि हमारा ये इंटरफेसेस सेम होते हैं, यानी दोनों साइड पे, तो इधर यानी डिफरेंट नहीं होगा? नहीं, हमने यहाँ पे ईथरनेट ट्रंक बनाया कब है?
ये ट्रंक डिफरेंट चीज़ है। ये तो ट्रंक और है, वो ईथरनेट ट्रंक और चीज था वो हम टनल बनाते थे, आप टनल कह दें या उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ईथर चैनल, सॉरी ईथर चैनल का नाम दे सकते थे, ठीक है हम लोग। ये जो ट्रंक थी ये पोर्ट की टाइप हमने डिफाइन की थी, याद है आपको। ट्रंक का काम ये था कि मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन को कैरी करना, और जो एक्सेस हमने बताई थी, जैसे ये वाली और ये वाली, इसकी लिंक टाइप क्या होगी, क्योंकि ये सिंपल अनटैग ट्रैफिक को लेके जा रहा है, और यहाँ पे जो ट्रैफिक मूव होगी वो टैग ट्रैफिक मूव होगी, राइट। ये सर और समझ आ गई। और वो जो आप ईथर ट्रंक की बात कर रहे हैं ना, वो हमने इसलिए बात की थी कि वो हमने मल्टीपल इंटरफेसेस को एक ट्रंक का पार्ट बनाया था, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर गीगा का लिंक होगा तो यहाँ पे भी गीगा का लिंक होगा, राइट। ठीक है सर। ये थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हम लोग इसको भी लैब करते भी हैं इसके साथ, पहले आप देख लें। हमने अभी आप जस्ट इसको कंसीडर करें, ठीक है, इसको भी कंसीडर ना करें। हमने एक स्विच लिया और उस पर हमने होस्ट ए और होस्ट बी को डिफरेंट वीलैंस में डाल दिया, वीलैन 2 होगी, ये वीलैन 3 होगी, ठीक है। वीलैन 2 को हमने आईपी दे दिया फॉर एग्जांपल 192.168.2. बल्कि ये आईपी दिया हुआ 2.1, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका जो होस्ट का आईपी है वो है 3.1। अब ये आपस हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमने दो वीलैन भी स्विच पे बना दी, और इस जो वीलैन 2 का इंटरफेस था 001, इसको हमने वीलैन 2 का पार्ट बना दिया, और 002 को हमने वीलैन 3 का पार्ट बना दिया। अभी क्या होगा, ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकेंगे, वीलैन 2 और वीलैन 3 आपस में बात नहीं कर सकेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, हम स्विच के ऊपर एक और इंटरफेस बनाएंगे, एक और इंटरफेस को आप करेंगे 003 को, इसको हम डिफाइन करेंगे ट्रंक, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, अलाउ पास करवाएंगे सारी वीलैंस को, ठीक है, जिस तरह ये हुआ हुआ, राइट। इसके बाद हम आ जाएंगे राउटर के ऊपर। राउटर पे आगे, राउटर पे हमने क्या क्या काम करने हैं, सबसे पहले हमने वहाँ पे लॉजिकल इंटरफेसेस बनाने हैं दो। हमने सिंपल, कोई इसको बनाने की इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल आप ये कमांड लिखेंगे इंटरफेस GI 0/0/1.1, तो हमारे पास एक लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। सर अब जो हमारे पैकेट होंगे जो ए से बी जाने हैं, अब वो राउटर ए से होते हुए ये आएंगे। फ्रेम्स होंगे। जी जी सर, वो राउटर से होते हुए आएंगे। हाँ एग्जैक्टली, आप जो राउट यहाँ से आएंगे वो इसके पास जाएंगे, ठीक है, वो उसको अनटैग करेगा। ये मैं .1q की क्यों बता रहा हूँ, इसकी दो फंक्शनैलिटीज़ है इस .1q टर्मिनेशन VID2 की। क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं, जब जैसे ही वो वीलन का पैकेट वहाँ पे रिसीव होगा इस पोर्ट के ऊपर, ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर जैसे ही वो रिसीव होगा, तो वो वीलन का टैग जो होगा फ्रेम के ऊपर से उसको रिमूव करेगा, पहला काम। यानी कि जो वीलन का टैग होगा वो फ्रेम के ऊपर से इसको रिमूव करेगा, और फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा किसके ऊपर, लेयर 3 के ऊपर, ठीक है। ये दो काम हैं इस .1q टर्मिनेशन, ठीक है। पहला काम क्या है, इनिशियली क्या करेगा, वो व्हील एंड टैग को रिमूव करेगा फ्रेम के ऊपर से, और दूसरा काम क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा वाया लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका काम है। इसके बाद ये जो आर ब्रॉडकास्ट इनेबल की कमांड है, ये क्या कर रही है, आपको ये पता है राउटर जो है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट को रोक रहा होता है। मतलब अगर मैं ये कमांड यहाँ पे नहीं चलाता तो इसके पास जैसे ये लेयर 2 की ब्रॉडकास्ट आ रही है वो यहीं से क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो मैं ये कमांड यूज़ करके उसको मैं बता रहा हूँ कि आप जो है इसको इनेबल रखो और इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करो, ताकि उसको पता चले कि ये कौन सा है, VLAN ID 2 का पार्ट है वो। जल्दी से लैब पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
सेम उसी लैब को हम लेते हैं, एक हमने राउटर लिया, एक हमने स्विच ले लिया, और हमें दो जो है ना पीसी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पीसी यहाँ लगा लेते हैं और एक पीसी यहाँ लगा लेते हैं, कनेक्ट करते हैं इनको। इथरनेट 001, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं 2 के साथ, और इसको कनेक्ट कर देते हैं 3 के साथ। ये इसको हम 001 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी हम 00। ये सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए किया है, ठीक है। आप किसी भी इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास ये इंटरफेसेस। डिवाइसेस को स्टार्ट कर देते हैं। डिवाइसेस हमारी रेडी हो गई हैं, इसको हम नाम दे देते हैं VLAN routing slash router on step। यहाँ पे हम IPs को देते हैं 192.168.1.2 कर देते हैं /24। इस पीसी को IP देते हैं 192.168.2.2/24। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो इंटरफेसेस होंगे, एक इंटरफेस G0/0/0.1, इसको हम IP एड्रेस दे देंगे 192.168.1.1/24। राउटर को दे रहे हैं गीगाबाइट 0.0.1। जी ये राउटर पे सर एक पोर्ट को दो में डिवाइड कर दिए, फिजिकली जी एक है जी लेकिन फिजिकली दो अलग है। एग्जैक्टली सही है। सर अगर हम 3 कंप्यूटर लगाते हैं तो 3 पोर्टों में डिवाइड करेंगे इसको। तीन भी हो जाएंगे यार, आई डोंट नो ये मैक्सिमम कितना होता है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा नहीं। चलो वो हम करके देख लेंगे कि हम कितने लॉजिकल इंटरफेसेस बना एक सकते हब और आगे कंप्यूटर लगा होता है तो उसमें भी सर फिर हम 4 कर लेंगे डिवाइड इसमें। हैं। क्या कह रहे हैं? हब भी एक लगा हुआ, एक हब और उसके आगे कंप्यूटर लगा हुआ। मजीद मतलब एक और VLAN की बात कर रहे हैं? हाँ, एक हब स्विच के साथ हब और आगे कंप्यूटर लगा हुआ। हाँ, फिर आप एक और इंटरफेस ऐड कर सकते हैं उसमें 2.1/24। ठीक है, ये हम राउटर पे ये दो इंटरफेसेस हम बना लेंगे। अब ये जो इंटरफेसेस होंगे ना, फॉर एग्जांपल 1.2 और जो होगा ना ये इसका 0.1 1.1 ये इसका गेटवे भी होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम मल्टीपल नेटवर्क्स में आपस में बात करवा रहे हैं तो हमें गेटवे की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक VLAN बनाएंगे 2, और एक और VLAN होगी ये 3। हाँ, VLAN 2 होगी, VLAN 3 होगी। अब हमने क्या क्या करना है,
स्टेप 1 हमारे पास क्रिएट टोपोलॉजी। स्टेप 2 असाइन IPs टू PCs। ठीक है, हमने PC को IP असाइन करने हैं विद गेटवे। फॉर एग्जाम्पल PC1 का IP क्या हो जाएगा 1.2 और इसका गेटवे क्या हो जाएगा 1.1। 192.168.1.2/24 and gateway is 192.168.1.1। अप्लाई कर दिया। PC2 पे आ जाते हैं 192.168.2.2 1.255.255 2.1। ठीक हो गया, हमने गेट पे भी दे दिया। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? स्टेप 3 ये हो जाएगा कि हम स्विच के ऊपर 2 VLAN क्रिएट करेंगे। क्रिएट VLANs ऑन स्विच। स्विच को लॉगिन करते हैं। कौन सी हमने 2 और 3 बनानी है, तो हमने एक कमांड देखी थी VLAN बैच 2 3। तो हमारे पास क्या होगी, इस बैच से क्या हमारे होता है कि ग्रुप्स ऑफ VLANs क्रिएट हो जाती हैं। तो हमने रेंज दी 2 से 3, तो 2 VLANs क्रिएट होगी। अब हमारे पास ये जो इंटरफेस है 002 एंड 003, हमने इनको 2 और 3 का पार्ट बनाना है। हम आते हैं इंटरफेस GI 0/0/2। सबसे पहला काम हम क्या करते होते हैं, लिंक टाइप बताते होते हैं, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस। और दूसरा काम क्या बताते हैं कि उसकी अब जो डिफ़ॉल्ट VLAN है वो चेंज हो रही है, वो क्या होगी, अब VLAN 2 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो इंटरफेस था 003, उसको भी हमने बताया कि लिंक टाइप आपकी जो है वो है एक्सेस, और पोर्ट की आपकी डिफ़ॉल्ट VLAN जो है वो अब आपकी होगी 3। ठीक हो गया। डिस्प्ले VLAN तो हमारे पास 2 और 3 पे ये हमने असाइन कर दी। इसके बाद हम लोग अभी हमने इस पे ट्रंक बनाना है अभी। ठीक है, 0/0/1 को हम ऐसा करते हैं स्टेप 4 क्रिएट ट्रंक ऑन स्विच। तो 0/0/1 जो है इंटरफेस GI 0/0/1, इस पे हम क्या कर देंगे, इसको बताएंगे कि आप पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, और दूसरा इसको हमने क्या बताना है कि आपने VLANs की इंफॉर्मेशन जो लेके जानी है, पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल। ठीक है, ताकि वो सारी VLAN की इंफॉर्मेशन को ले जाए। ठीक हो गया, ट्रंक भी हमने बना लिया। इसके बाद स्टेप 5 हमने अब क्या करना है, क्रिएट लॉजिकल लिंक्स ऑन राउटर। राउटर पे आए हम लोग। 0/0/0.1। ठीक है, इंटरफेस GI 0/0/0 ये
1 है ये, सॉरी, क्योंकि ये 0/0/1 है इंटरफेस, ठीक है, 1.1, ठीक है। जस्ट हमने ये काम किया इस पे। दूसरा इसकी हमने बताना है .1q टर्मिनेशन VID, और VID वो किस में था, वो 2 में। .1 को क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बड़ी डिटेल में इसकी चीज़ बताया था कि .1q बेसिकली ये VLAN का नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। और हम ये .1q, इसको हम 802.1q कहते हैं पूरा इसको, लेकिन हमने कमांड्स में जो है, जो इसका कीवर्ड है वो .1q है। और ये इस पूरी कमांड को यूज़ करने का जो मकसद है, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2 इसके मकसद हैं। पहला ये कि जैसे ही वो पोर्ट जो है ये VLAN पैकेट को रिसीव होगा वहाँ पे, तो इनिशियली क्या होगा, वो VLAN टैग जो है उसको जो फ्रेम के साथ होगा उसको रिमूव करेगा, और फिर उसको एज अ पैकेट लेयर 3 पे फॉरवर्ड कर देगा उसको। इसके बाद हमने इसको IP एड्रेस असाइन करना है। IP एड्रेस 192.168.1.1 ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने इस पे ARP की जो ब्रॉडकास्ट थी उसको इनेबल करना है, ब्रॉडकास्ट इनेबल। इसके बाद हम दूसरे इंटरफेस पे आते हैं, GI 0/0/1.2। सेम इस पे भी वही करेंगे, टर्मिनेशन VID 3 हो जाएगी अब, क्योंकि VLAN ID 3 का था पार्ट ये। IP एड्रेस 192.168.2.124, और हम ARP को भी इनेबल कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट इनेबल, ठीक है, डिस्प्ले दिस, ठीक है। ये हमने 3 काम किए इसके ऊपर। अब अगर हम डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो देखिए हमारे पास ये इंटरफेसेस आ रहे हैं, दोनों लॉजिकल इंटरफेसेस, ठीक है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 6, पिंग PC2 फ्रॉम PC1। आप PC1 पे जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, पिंग करें इसको 192.168.2.2 जो कि PC2 का IP है, ठीक है। ये देखें ये पिंग हो रहा है अभी। इसी तरह PC2 पे जाएं आप और PC1 को पिंग कर लें 192.168.1.1, ठीक है। ये आपकी दोनों VLANs की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। ये था आपका जी टोटल VLAN राउटिंग का कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग राउटर। आपने कहा था VLAN उधर बनाते हैं जहाँ हमारे पास राउटर ना हो, खर्चा ज़्यादा होता है, तो हम स्विच कोई VLAN यूज़ करते हैं। जब हम राउटर यूज़ करें फिर हम VLAN का क्या फ़ायदा लगाने का, जब राउटर खुद ही आपको लेयर 3 पे स्विचिंग कर देता है। समझ नहीं आई सर आपने कल कहा था कि जहाँ हमारे पास राउटर एक्सपेंसिव होता है, अगर ना हो जी तो जी हम स्विच को जो है वो VLAN बना के एज अ राउटर यूज़ करते हैं कि वो 2 मुख्तलिफ डिवाइड करके नेटवर्क को लोड कम जी। करता है, लोड बैलेंसिंग हो जाती है। अब जब हम यहाँ पे राउटर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम पे खर्चा तो नहीं बचा रहे, तो फिर क्यों VLAN बना रहे हैं जब राउटर ये यूज़ कर। ये देखें, अभी हमने एक ही फिजिकल लिंक को यूज़ किया हमने, ठीक है। एक ही फिजिकल लिंक को यूज़ करके हमने 2 VLANs की आपस में बात करवा दी, ठीक है। मतलब हमने 2 नेटवर्क्स की आपस में बात करा दी। एक तो ये फ़ायदा हो गया इसका, ठीक है। दूसरा, आपके पास हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल VLANs हों, आप सबकी आपस में बात नहीं करवाना चाहते आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इस लेयर, ये जो आपका स्विच लगा है लेयर 2 स्विच हम कह रहे हैं, ठीक है। लेयर 2 स्विच के साथ हो सकता है यहाँ पे 4 VLANs और भी हों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो VLAN 2 और 3 आपस में शेयर कर सकें या कम्युनिकेट कर सकें।
तो मैं क्या करूँगा, मैं उन चारों वीलैंस को मैं यहाँ पे इनेबल ही नहीं करूँगा ऑन राउटर, या मैं अलाउ पास जो वीलैन करवाऊँगा वहाँ पे मैं सिंपल अलाउ पास वीलैन 2 एंड 3 लिख दूँगा। तो मेरी क्या होगी, 2 एंड 3 की तो आपस में बात होगी, लेकिन जितनी यहाँ पे अदर देन 2 एंड 3 वीलैंस होंगी वो आपस में बात नहीं कर सकेंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पज। हो सकता है मेरे पास कोई अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, तो मैंने उसको वीलैन 4 में डाल दिया और मैं नहीं चाहता कि वो बाकी नेटवर्क के साथ वो बात कर सकें। क्लियर हुआ? ठीक हो गया। राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेयर 3 स्विच। अब राउटर ज़्यादा एक एक्सपेंसिव चीज़ है वो, ठीक है, राउटर एक्सपेंसिव है, उसके मुकाबले में अगर हम लेयर 3 स्विच को देखें तो वो एज कम्पेयर टू राउटर उसकी कॉस्ट कम होती है। आपके पास वहाँ पे इंटरफेसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम वीएलएन राउटिंग स्विच के ऊपर लिखा होता है लेयर 2 है 3 है, हमें कैसे पता लगता है कौन सी लेयर का स्विच है? जो आपका जो स्विच होगा राउटिंग को परफॉर्म कर रहा होगा वो आपका लेयर 3 स्विच होगा। आपका राउटिंग भी होगा हो रहा होगा, आपका लेयर 2 भी परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो सर हम नंबर चेक करेंगे कि वो नंबर उस पर भी लगा जी होगा? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे अगर मैं सिस्को की बात करूँ ना, तो जो 3000 की सीरीज में स्विचेस होते हैं ना, 3000 की सीरीज में, यानी 3750 या इस तरह की, वो आपके लेयर 3 स्विच होते हैं आपके, ठीक है। इसी तरह जो हवावे की अगर हम बात करें तो इसके जो स्विचेस होते हैं ना वो 500 सीरीज में होते हैं। जैसे आपका ये स्विच आ रहा है, ये 5700, ये आपका लेयर 3 स्विच है आपका, ठीक है। ये 3700 ये आपका लेयर 2 स्विच है आपका, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके, अभी हम इसको नई टोपोलॉजी करते हैं, तो ये देखते हैं, ये देखिए अब लेयर 3 बेस्ड वीलैन राउटिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है आपकी। अब आपका जो लेयर 3 स्विच होता है उसके आप इंटरफेस को आईपी जो है वो आप अभी उस वक्त कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते जब तक आप उसको बताएं ना कि आप एक लेयर 3 के इंटरफेस हो, ठीक है। उसको बताना पड़ता है मैन्युअली जाके कि आप अभी क्या हो, लेयर 3 के आप इंटरफेस हो। आप फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे दो वीलैंस बनी हुई है, वीलैन 2 और वीलैन 3। तो वीलैन 2 में हमारे पास क्या है, होस्ट ए और होस्ट बी, और वीलैन 3 में हमारे पास क्या है जी, होस्ट सी एंड होस्ट डी। हम क्या करेंगे, स्विच पे जाके दो इंटरफेसेस बनाएंगे, यानी कि वीलैन इंटरफेस 2, जिसको हम लोग फिर आईपी भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो वीलैन आईडी हमारे पास 2 होगी उसमें हमारे पास ये दो इंटरफेसेस आ जाएंगे, और उसके बाद ये जो इंटरफेस होगा, एक सेकेंड, ये हमारे पास दो इंटरफेसेस आ गए, ठीक है। और इसी तरह ये दो इंटरफेसेस, ये हमारे वीलैन 2 का पार्ट है और ये हमारे पास वीलैन 3 का पार्ट है। तो ये हमारे पास दो वीलैन इस स्विच पे बन गई। अब हमने क्या करना है, वीलैन इंटरफेस 2 है इसका 2, तो ये इस पे अब हम जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जो कि गेटवे होगा किसका, फॉर वीलैन 2। जैसे हम लोगों ने राउटर को यूज़ करते हुए किया था ना, लॉजिकल इंटरफेसेस, वो हम लेयर 3 पे रहते हुए, लेयर 3 स्विच पे रहते हुए वो हम काम किससे कर रहे हैं, वीलैन इंटरफेसेस से हम लोग, ठीक है। इसकी भी मैं लैब करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा। सर अभी तक नहीं समझ आई, बार रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको वीलैन राउटिंग बाय यूजिंग राउटर क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अब जो हम लॉजिकल काम हमने वहाँ किया था ना, कि हमने सब इंटरफेसेस बनाए थे हमने वहाँ पे। अब जी हमने सर। क्या करना है, इस पे हमने इनिशियली क्या किया, दो वीलेंस बना दी 2 एंड 3, ठीक हो गया। अब
लेयर 3 स्विच पे हम क्या कर सकते हैं, इस VLAN को हम IP भी दे सकते हैं। इन शॉर्ट हम लेयर 3 स्विच पे इस VLAN को, इस पूरे VLAN को हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, इस VLAN 2 का गेटवे हो जाएगा। आप क्लियर है इस तरह? नहीं सर। दोबारा सुने। VLAN इंटरफेस आपका एक किस्म का, आपका आप ये समझ लें कि वो एक किस्म का आपका फिजिकल इंटरफेस बन गया आपका, ठीक है। ये जो VLAN इंटरफेस मैंने बताया ना, जैसे VLAN if 2, ये VLAN इंटरफेस है आपका, और 2 क्या है, वो बेसिकली ये VLAN ID है आपकी। इसको यूज करने का मकसद ये है कि हमें कोई अलग से इंटरफेस नहीं चाहिए, राइट। जिस तरह हमने राउटर पे किया ना लॉजिकल इंटरफेसेस, इसी तरह हमने यहाँ पे एक किस्म का लॉजिकल VLAN इंटरफेस बना दिया है, जो कि जिसको हम IP एड्रेस असाइन करेंगे, और फिर क्या होगा, अब इस तरह के मल्टीपल आपके पास VLAN इंटरफेसेस बन सकते हैं, जो कि हर एक इंटरफेस जो उसका अपना VLAN होगी उसका गेटवे भी होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने VLAN if 2 किया है 192.168.2.254, ये मैंने क्या किया, VLAN इंटरफेस 2 को IP एड्रेस असाइन किया। अब फॉर एग्जांपल होस्ट A है, क्या IP एड्रेस इसका 192.168.2.54, ठीक है, ये गेटवे है होस्ट A का, और इसका हम IP दे देते हैं 192.168.2.1, ठीक है, ये हो जाएगा 2.2। तो क्या होगा, इनका गेटवे क्या हो जाएगा 2.254, इनका गेटवे क्या हो जाएगा 3.254। तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे। 254 की जगह कोई और कोई नंबर भी कर कोई भी कर सकते हैं वैसे। 23 लिख दे। वैसे जो मेजबान होता है ना गेट का। हाँ, हम लोग जो अपनी रूटीन में गेटवे को रखते होते हैं ना, वो .1 नहीं करते होते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें याद रहे हम लोगों को। तो ये तो जस्ट एग्जांपल है, आप ये समझ लें कि 2.1 यहाँ पे हमने गेटवे कर दिया है, और 3.1 यहाँ पे हमने गेटवे कर दिया है, और यहाँ ये समझ लें कि हमने 2.2 एक को दे दिया, 2.3 दूसरे को दे दिया हमने, ठीक है। ठीक हो गया। इसकी हम लोग लैब करते हैं ताकि आपको ज़रा इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इसकी। एक स्विच लेते हैं हम लोग, और साथ हम लोग दो दो चार पीसी अटैच कर देते हैं इसके साथ। शॉर्ट करके ना इसको सिंपल ऐसा करते हैं, एक एक पीसी से कर लेते हैं, बाकी जितने मर्जी पीसी लगा लें आप, वो कोई इशू नहीं है। 0.1 के साथ इसको अटैच कर देते हैं, 0.2 के साथ इसको अटैच कर देते हैं। इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, VLAN राउटिंग या VLAN इंटरफेसेस। यहाँ पे हम IP देते हैं 192.168.1.2/24। यहाँ हम देते हैं 192.168.2.2/24।
हम यहाँ पे दो इंटरफेसेस आ जाएंगे, VLAN if 2, इसको हम IP दे देंगे 192.168.1.1/24 के साथ, और दूसरा VLAN 3 के लिए 192.168.2.1/24। ठीक है, दो इंटरफेसेस। इसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा VLAN 2 और ये आ जाएगा VLAN 3। पीसी जी, अच्छा स्टेप भी लिख लें। स्टेप 1 क्रिएट टोपोलॉजी, स्टेप 2 assign IPs to PCs। PC1 को हम IP देते हैं 192.168.1.2, 255.255.255, 192.168.1.1 इसका गेटवे। PC2 192.168.2.2 सबनेट 192.168. ये आ गया इसका गेटवे। ठीक है, इसके बाद हम स्टेप 3 पे आगे। यहाँ हमें क्या करना है, क्रिएट VLANs। हमने यहाँ पे दो VLANs क्रिएट करनी है स्विच के ऊपर। इंटरफेस कौन कौन सी VLAN 2 और 3, सॉरी पहले हम VLAN क्रिएट कर रहे हैं, VLAN बैच 2 से 3 तक, यानी कि दो VLANs क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी हमने क्या किया, सिंपल हमने स्विच पे दो VLANs क्रिएट की और PC1 और PC2 को हमने IP एड्रेस असाइन किए। क्या PC1 और PC2 एक दूसरे को पिंग कर सकेंगे आप? नहीं, अभी नहीं कर सकेंगे। अभी नहीं कर सकेंगे। रीज़न क्या है इसकी? अभी सर डिफरेंट भी अभी हाँ, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी तो एक्ट वही कर रहा है कि डिफरेंट VLANs हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने गेटवे अभी उन पे हमने PC1 एंड PC2 पे डिफाइन किए हैं, अब वो गेटवे हमने डिफाइन करने हैं ऑन स्विच। ठीक है, फॉर VLAN 2 एंड फॉर VLAN 3। स्टेप 4 assign IPs to VLAN interfaces। इंटरफेस VLAN और हमारा क्या था 2, VLAN ID 2 थी। ये देखें हम उस इंटरफेस में आ गए हम लोग। ठीक है, इसमें हम IP एड्रेस बताएंगे इसको 192.168.1.1/24। ठीक है, डिस्प्ले दिस कर रहे हैं। हमने क्या किया, जस्ट VLAN इंटरफेस 2 में आए और हमने 1.1 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इंटरफेस VLAN if 3, VLAN ID 3 के लिए IP एड्रेस 192.168.2.1/24। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। देखिए हमारे पास दो इंटरफेसेस आ गए।
क्या एरर आ रहा है अभी? ये डाउन क्यों है? डाउन क्यों है? हमने दोनों वीलेंस तो बना दी थी, लेकिन हमने ब्रॉडकास्ट इनेबल नहीं किया। नहीं, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने एक काम नहीं किया। हमने 001 को, ये तो 001 एंड 002 जो है, ये दोनों अभी VLAN 1 का पार्ट है। ये तो हमने VLAN 2 का तो पार्ट ही नहीं बनाया इसको, और VLAN 3 का। ठीक है, इंटरफेस GI 0/0/ अन पोर्ट ना, हमने लिंक टाइप बताई इसको, लिंक टाइप एक्सेस पोर्ट डिफॉल्ट VLAN 2। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस GI 0/0/3 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट VLAN 3। क्रिएट VLAN से पहले यहाँ पे एक स्टेप 4 था हमारा, एडिंग इंटरफेस इन VLANs। अब हम देखते हैं डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। अभी भी हमारा ये VLAN इंटरफेस डाउन क्यों है? ये क्योंकि हमने 3 को डाल दिया है, 2 को डाला ही नहीं हमने। गलतियाँ हो रही हैं आज। इंटरफेस GI 0/0/2 डिस्प्ले VLAN, हमने VLAN 2 में 1 को रखा हुआ है और VLAN 3 में 3 को रखा हुआ है, जबकि हमें कौन सा VLAN 3 में होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो इंटरफेस GI 0/0/2 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस पोर्ट डिफॉल्ट VLAN 3 डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इंटरफेसेस अप हो गए। अब आपका PC1 जो है वो PC2 को पिंग करना चाहिए 192.168.2.2। ठीक है, और इसी तरह PC2 जो है उसको पिंग करना चाहिए PC1 को। इसके बाद आपने स्टेप 6 पिंग PC2 फ्रॉम PC1। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ इससे? यस सर। सर आज के यही टॉपिक थे ना? हाँ जी, आज का हमारे पास ये टॉपिक था। ठीक है, इंशाल्लाह ये साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग या सिर्फ मैं ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ? सर हम भी कह रहे हैं सर, आपने कल वाले अपलोड नहीं किया वो लेक्चर, और सर ये जो फाइल भी सेव करके अपलोड कर देंगे पैकेज ट्रेसर वाली फाइल। यार मैंने तो